प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 10 चतुर्भुज के अभ्यास 10C के क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 7th मैथ्स के प्लेलिस्ट में जा कर के क्रम से वीडियो डाले हुए हैं सिलेबस के अनुसार बच्चों, तो उसको देख करके और पुराने वीडियो को देख करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज हमें प्रश्न हल करना है अभ्यास 10C के प्रश्न नंबर 4 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। बच्चों प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए ताकि आपको पता रहे कि प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है। तो बच्चों इस प्रश्नावली में हम कुछ चीज़ों को लेकर के चल रहे थे, जिसमें है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यानी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साथ ही बच्चों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण ए कोण सी के बराबर होता है और कोण डी कोण बी के बराबर होता है ना। और एक चीज़ और हम लोगों को पता चली थी, वो क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, ये अगर बच्चों ये विकर्ण है ए सी और बी डी, जो ये विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ डी बराबर होगा ओ बी के। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। अभ्यास 10C का चौथा प्रश्न है बच्चों, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो चतुर्भुज की अन्य दो भुजाओं की माप बताइए। बहुत ही आसान है, आप बता लेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, यानी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और उससे जुड़ी हुई भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो और दो भुजाएँ क्या होंगी, चूँकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएँ क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो अन्य दो भुजाओं की माप भी क्या होगी, एक भुजा 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के सामने की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी और 6 सेंटीमीटर के सामने की भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा कि चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः अन्य दो भुजाओं की माप क्या है, 4 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से इसको लिखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों 5वें प्रश्न की ओर। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। संलग्न भुजाएं यानी एक दिया है 8 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप से मतलब है बच्चों चारों भुजाओं का योग ना। चारों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो पहले तो हमें चारों भुजाएं ज्ञात करनी होगी। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख दीजिए। दिया है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्रमशः कितनी दी हुई हैं, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, अतः और दो भुजाएं भी तो ज्ञात करनी है। अतः चतुर्भुज की शेष दो भुजाएं भी 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर की होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, आपस में बराबर होती हैं। तो कारण लिख दीजिएगा, या इसके पहले भी लिख सकते हैं, चूँकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, या लिख सकते हैं आप चाहे तो क्योंकि, या इसी के आगे लिख दीजिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर या समान होती हैं। ठीक है, तो चारों भुजाएं आपको पता चल गई ना। तो अब हमें क्या ज्ञात करना बच्चों, परिमाप। तो अतः चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, यानी 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर
प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन चारों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 28 सेंटीमीटर। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो आप उत्तर लिख दीजिएगा। अतः चतुर्भुज का परिमाप, उत्तर अतः चतुर्भुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है हमारे पास में 6वां प्रश्न। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। यदि इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम जो दिया हुआ प्रश्न में वो लिख लेंगे कि दिया है समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर 1:2। ठीक है, तो मान लिया कि माना भुजाएं x सेंटीमीटर व दूसरी क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि 1:2 का अनुपात है तो 2x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दूसरी ये दो भुजाएं तो ये हो गई, तो जो बची दो भुजाएं वो भी चूंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए दूसरी और भुजाएं भी क्या हो जाएंगी x और 2x ही हो जाएंगी। चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं इसलिए शेष दो भुजाएं भी x सेंटीमीटर व 2x सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, ये तो प्रश्न में क्या कह रहा है, दिया है समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना दिया हुआ प्रश्न में बच्चों, तो दिया है कि इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर x x p ये सब क्या है सेंटीमीटर में ही है। ये इसको जोड़ दिया हमने तो 2 2 4 और 2 6x 6x सेंटीमीटर बराबर 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा 30/6, 6 कम 6, 6 पंचे 30। x का मान हमारे पास बच्चों क्या आ गया 5। तो अतः भुजाएं क्या हो जाएंगी, भुजाएं x बराबर 5 सेंटीमीटर व 2x बराबर 2 गुणे 5 यानी 10 सेंटीमीटर एवं 5 तथा 10 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, तो चारों भुजाएं मिल गई ना, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की भुजाएं होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है बच्चों, आकृति 10.24 में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। रेखाखंड OP, OQ, OR और OS को माप करके सत्यापित कीजिए कि OP बराबर है OR तथा OQ बराबर है OS। यानी कि हमें बच्चों स्केल की सहायता से नापना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो बहुत ही आसान है, इसको आप अपने आप कर लीजिएगा, स्केल लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिए हैं उनको नाप करके आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको नापिएगा स्केल की सहायता से। यहाँ से इधर रखा हमने स्केल, 0 से यहाँ तक के बीच की दूरी को चेक किया कितनी है। तो यहाँ देखिए ये 2 से थोड़ा सा कम है ना, यानी 1 दशमलव कितना है 8 सेंटीमीटर के लगभग है। इसी तरह यहाँ पर भी हमने इसको नापा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी, ये देखिए अच्छे ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बिंदु R में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये देखिए ये R में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी भी जो है वो कितनी आ रही है, लगभग 2 दशमलव, ये देखिए यहाँ पे मिलाएंगे आप तो ये 1.8 सेंटीमीटर आ रही है। तो यानी OP
प्लस ओ पी बराबर ओ आर बराबर कितना है 1.8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप ओ एस और ओ क्यू की दूरी भी नापेंगे। तो ओ क्यू सबसे पहले ओ एस नाप रहे हैं बच्चों, तो यहाँ देखिए 0 है, ठीक है। 0 से लेकर के यहाँ तक की दूरी लगभग कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। और इसी तरीके से जब यहाँ का दूरी नापेंगे बच्चों तो ये भी देखिए आपकी 2.5 सेंटीमीटर की आ रही है, यानी ये भी 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर है, यानी ये 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये 2.5 सेंटीमीटर आया हमारा। और ये 1 दशमलव के ये कितना आया था बच्चों 1.8 सेंटीमीटर था, तो ये भी 1.8 सेंटीमीटर आ रहा था, यानी दोनों आपस में बराबर है। यही आपको सत्यापित करना था नाप करके। तो इस प्रश्न को इस तरीके से आप हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आकृति 10.25 समलंब पी क्यू आर एस में कोण पी और कोण एस के मान ज्ञात करना। पी और एस का मान बच्चों हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों बहुत ही आसान है, आप इसको जब बता दे रहे हैं वैसे ही कर लीजिएगा। क्योंकि समलंब चतुर्भुज में जो चतुर्भुज है ये आकृति समलंब चतुर्भुज है, तो जो ये समांतर जो भुजाएं हैं, ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो असमान भुजाएं कौन सी हमारी पी क्यू और एस आर, तो इन पर बने कोण, जो सिरों पर जो बने कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है 180 अंश होता है। यानी कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा। तो कोण यहाँ पर क्यू का मान दिया हुआ है 40, तो आप पी निकाल लेंगे ना, 180 माइनस 40 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये 140 अंश आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो कोण एस बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 यानी कितना आ जाएगा 120 अंश, ठीक। तो ये आपका, इसको आप हल कर लीजिएगा इस तरीके से। ये प्रश्नावली बच्चों, ये अभ्यास हमारा 10C यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे 10D जो है अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियोज़ का। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों, ये जो पूरी पढ़ाई हो रही है, जो भी वीडियो डल रहे हैं वो एकदम निःशुल्क हैं, फ्री हैं। तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी भेजिए, शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।